और उधर जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। और आज फिर आपको बता दें कि हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाईकोर्ट परिसर को सुरक्षा के मद्देनजर खाली करवाया जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद से लगातार 5वीं बार इस तरीके की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर है, जयपुर से राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है और 31 अक्टूबर के बाद से लगातार 5वीं बार ये धमकी मिली है। पूरे हाईकोर्ट परिसर में तलाशी जारी है। तो जयपुर से ये जानकारी, आज एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं, अफरा तफरी, और उसके बाद से ही तुरंत राजस्थान हाईकोर्ट परिसर वहां पर लोगों को खाली कराया गया। हाईकोर्ट में आज लगातार 5वीं बार बम की धमकी मिली। इस धमकी के बाद में एक बार फिर वैसा ही माहौल हो गया। पूरे हाईकोर्ट का सर्च किया गया और तमाम इलाके को जांचने के बाद में यहाँ पर एक तरह से फिर पूरी जांच की गई, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में 31 अक्टूबर से लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है और पिछले 3 दिन से लगातार जो है ये धमकियां मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटीएस, डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसीज को बुलाया गया। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको बुलाया गया। तमाम लोगों को बुलाने के बाद में यहाँ को संभालने के बाद में एक तरह से दोबारा जो है क्लीन चिट देने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, इस घटनाक्रम के अंदर बड़ी चुनौती ये है कि जैसे ही ये थ्रेट आती है उसके बाद में यहाँ पर मौजूद तमाम परिवादी, वकील, जज और स्टाफ से लेकर के यहाँ मौजूद काम करने वाले लोग भी सबको बाहर करके सर्च किया जाता है। इसमें पूरी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। हालांकि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लगातार हाईकोर्ट को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है या यहाँ पर ही धमकियाँ क्यों दी जा रही है। लेकिन जो पुलिस है उनका कहना है कि हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं, देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या तार निकल कर के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल लगातार 5वें दिन राजस्थान हाईकोर्ट को धमकी मिली। एक बार फिर से सबको इस पूरी आपाधापी के माहौल का सामना करना पड़ा। न्यायिक प्रक्रिया बाधित हुई। हालांकि पुलिस ने पूरा एरिया सर्च कर लिया है, फिर से न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन प्रश्न चिन्ह वही है कि ये लगातार राजस्थान हाईकोर्ट के साथ में क्यों हो रहा है पिछले 5 दिन से। ऐसे में तमाम एजेंसीज को देखना होगा कि कैसे हाईकोर्ट भी सुरक्षित रहे और जो लोग इस तरह के मंसूबों के साथ में इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास महाराणा प्रताप नगर स्थित नए बस स्टैंड का रैंप उद्घाटन के मात्र 3 दिन बाद ही टूट गया, जिसके कारण बसों की आवाजाही बाधित हो गई है। चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटे हुए रैंप के कारण एक कार भी अनियंत्रित होकर के नाले में धंस गई और मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को नाले से बाहर निकाला है। स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का आरोप है कि 3 दिन में रैंप का टूटना गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का संकेत है। इतनी जल्दी निर्माण कार्य का खराब होना संबंधित विभाग और ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 दिसंबर को लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया था। और टोंक से बड़ी खबर है, बिसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर के बैठक। दाई और बाई नहर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की यह बैठक। बिसलपुर सिंचाई परियोजना के तहत किसानों को पानी मिलेगा। बिसलपुर बांध का 8 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए रिजर्व है। किसानों ने आज ही नहरों में पानी छोड़ने की मांग रखी है। और पाली शहर की औद्योगिक इकाइयां, जिन्हें जिले की बैकबोन कहा जाता है, एक बार फिर बड़े संकट में है। करीब 583 फैक्ट्रियां पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हैं। ये बंदी ना तो एनजीटी के आदेश से है और ना ही प्रशासन की कार्रवाई का नतीजा, बल्कि उद्यमियों की आपसी खींचतान और सीटीपी फाउंडेशन के पदाधिकारियों के विवाद ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र की रफ्तार पर ताला जड़ दिया है। ट्रीटमेंट प्लांट्स को करोड़ों का बकाया भुगतान नहीं होने से कंपनियों ने अनट्रीट पानी लेना बंद कर दिया, जिसके बाद एनजीटी के नियमों के तहत फैक्ट्रियां मजबूरी में बंद करनी पड़ी। सीटीपी पदाधिकारियों पर अनुचित दबाव के कारण
सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है। लगभग पाली शहर के 20,000 से भी अधिक श्रमिक वर्ग बेरोजगार है। उनके सामने रोजी रोटी का खतरा मंडराया हुआ है। फैक्ट्रियों के बंद होने से ट्रांसपोर्टर, ठेले वाले, लारी वाले, टेम्पो वाले, खोमचे वाले, नाश्ते वाले, वो जब जितने भी रेस्टोरेंट है, हर तरह से हर स्तर पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। 1 महीना हो गया फैक्ट्रियाँ बंद पड़े हुए, सब मजदूर परेशान हो रहे हैं, हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। अब जब मजदूर औद्योगिक इकाइयां बंद है तो मजदूरी के लिए क्या करना पड़ रहा है? अब देखो सरकार क्या नियम निकालती है, क्या करती है, अब तो सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये सब क्यों बंद है ये सब पानी प्लांट की वजह से। उद्यमियों की आपसी खींचतान के चलते पाली शहर की 583 औद्योगिक इकाइयां लगभग 1 माह से बंद है। औद्योगिक इकाइयां बंद होने के साथ कपड़ा उद्योग तो ठप हो ही चुका है, लेकिन इन पर आश्रित जो लोग थे, जो मजदूर थे, करीब 20 से 25 हजार मजदूर भी अब घरों पर बैठने को मजबूर है। साथ ही जो इन औद्योगिक इकाइयों के पीछे चाय की थैली है, रेवड़ियां है, चाय कैबिनें है, वो चलती थी। साथ ही जो टेम्पो है, रिक्शा है, जिन लोगों को इन औद्योगिक इकाइयों की वजह से रोजगार मिलता था, जो पिछले 1 माह की बंद होने की वजह से इनका रोजगार भी छिन गया। बताया जा रहा है कि जो औद्योगिक इकाइयों का जो प्रदूषित पानी है उसको साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट है, जहां पर सीटीपी उनको संचालित करने के लिए सीटीपी फाउंडेशन बनाया गया है और इसी फाउंडेशन में उद्यमियों में आपसी खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से सीटीपी के 4 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जो ट्रीटमेंट प्लांट है उनके जो ठेका दिया हुआ है उनको लगातार पेमेंट नहीं देने की वजह से उन्होंने अनट्रीट पानी लेने से बंद कर दिया। और अनट्रीट पानी ट्रीट नहीं होने की वजह से ये औद्योगिक इकाइयां हैं जो लगभग 1 माह से बंद है और इसकी वजह से पूरा रोजगार ठप हुआ पड़ा है। बताया जाता है कि औद्योगिक इकाइयों से प्रतिदिन 25 से 30 करोड़ का व्यापार होता है, जिनसे ट्रांसपोर्ट, यहाँ का बड़ा ट्रांसपोर्ट भी चलता है, लेकिन ये बंद होने की वजह से पूरी तरह से ये ठप है। जो आम दिन पर ये औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर आम दिन पर यहाँ पर चहलकदमी रहती है, लेकिन औद्योगिक इकाइयां बंद होने की वजह से ये पूरी तरह से वीरान पड़ा है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। और डीग से बड़ी खबर है, जिला स्पेशल टीम की गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 10 किलोमीटर तक तस्करों की गाड़ी का पीछा किया गया है। पीछा करके अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 7 गौवंश मुक्त करा दिए गए हैं। एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। गिरफ्तार गौ तस्करों से पूछताछ की जा रही है। तस्कर हरियाणा की गाड़ी में भर करके गौवंश लेकर के जा रहे थे। नगर थाना इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। डीग से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर करीब 10 किलोमीटर तक तस्करों की गाड़ी का पहले पीछा किया गया और उसके बाद से पीछा कर अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 7 गौवंश मुक्त कराए गए हैं। एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है और ये जो पिकअप गाड़ी आपको दिखा रहे हैं यही जब्त किया गया। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर भी आपको एरो के जरिए दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए पीछा किया गया और उसके बाद से इस पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक पुरी। दीपक, तस्वीरें भी सामने आई हैं, इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, बड़ी कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल डीग जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है। नगर थाना इलाके में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और गौ तस्कर जो पिकअप गाड़ी है उसमें गौवंश को लेकर के जा रहे थे, तभी मुखबिर के जरिए जिला स्पेशल टीम को सूचना मिली। उन्होंने जो स्थानीय थाना था उसको साथ में लिया और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर वो यहाँ दिख रही है कि गौ तस्कर गाड़ी को भगा रहे हैं, उसके टायर फट गया है और रिम पर ही चिंगारी निकल रही है रिम से, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार नहीं मान रहे हैं और ऐसे में पुलिस भी लगातार उनका पीछा कर रही है और कुछ किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर तक पीछा किया जाता है। 10 किलोमीटर बाद जाकर के आगे और उनको पकड़ लिया जाता है। 7 अंतर्राज्यीय जो गौ तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। कई जो गौ तस्कर आरोपी हैं वो भाग रहे थे पुलिस से बचने के लिए, तो ऐसे में उनको चोट भी आई है, उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और साफ तौर पर जिला स्पेशल टीम और जो नगर थाना पुलिस है उसकी बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है, जो कि गौ तस्करों के खिलाफ की गई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपने सब बना करके रखिए, आगे जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अपडेट देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए 10 किलोमीटर तक पीछा किया गया है और तस्करों को पकड़ा गया है। तस्वीरें आई हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, आपको दिखा रहे हैं एरो के जरिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितनी स्पीड में ये गाड़ी जो है पिकअप गाड़ी जा रही थी और उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला स्पेशल
टीम की तरफ से और तस्करों को फिलहाल पकड़ लिया गया है।